नमस्कार, एमआई मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को आज से शुरू होने वाले एशियन गेम चैंपियन ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दे दी है। अदालत ने WFI की उस याचिका पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल विनेश फोगाट को ट्रायल्स में हिस्सा लेने दिया जाए। हालांकि WFI की याचिका पर नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत सुनवाई बाद में की जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नौसेना शौर्य वाटिका के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में इकाना स्टेडियम के निकट स्थित नौसेना शौर्य वाटिका में आयोजित किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने गाड़ी संख्या 05573/05574 सरायगढ़ देवघर मेमू ट्रेन के परिचालन अवधि में विस्तार कर दिया है, जहां अब यह ट्रेन 15 जुलाई से नियमित रूप से संचालित होगी। यह ट्रेन सरायगढ़, सहरसा, मानसी, खगड़िया, भागलपुर, बांका होते हुए देवघर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार प्रदेश संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए 38 नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी है, जहां हरिभूषण ठाकुर बलौच, राकेश कुमार, संतोष पाठक, मनोज कुमार सिंह, अनामिका पासवान और रामाज सिंह समेत कई नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसा कि आपको पता है कि आपके लाइक और कमेंट से ही हमारा हौसला बढ़ता है, इसलिए आप लाइक और कमेंट जरूर करें। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन यांग हुआंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आज से 3 जून 2026 तक भारत के आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे अपने दौरे की शुरुआत में आज भगवान बुद्ध की पावन नगरी बोध गया पहुंचेंगे। यहाँ वे महाबोधि मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति यू मिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इस बैठक में दोनों नेता भारत और म्यांमार के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यता संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ आपसी सहयोग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता जा रहा है, जहां मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जांगरे पाटिल ने ऐलान किया है कि वे आज से जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में भीषण गर्मी के बीच अनशन शुरू करेंगे। कर्नाटक में आज कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी विधायकों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। यह बैठक ऐसे समय में हो रहा है जब राज्यपाल थावरचंद गहलोत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर कर चुके हैं और इसकी अगुवाई वाली सरकार भंग हो चुकी है। ऐसे में अब राज्य में नई सरकार के गठन और नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जा सकता है और इसमें DK शिवकुमार सबसे आगे चल रहे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर में VIP दर्शन व्यवस्था को लेकर नई संशोधित मानक प्रचालन विधि लागू की है, जिसमें अब VIP दर्शन करने वालों को 1100 रुपए की पर्ची कटानी होगी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर को देखते हुए शिक्षा बोर्ड ने 5वीं और 8वीं की तारीख पुनः बढ़ा दी है, जहां अब यह एग्जाम 16 जून से होंगे। राजस्थान में रेलवे अंडरपास के निर्माण के दौरान धसी मिट्टी के अंदर LNT के 2 इंजीनियरों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर सरसवा थाना क्षेत्र के डुमवाला में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जहां इस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश एहसान मारा गया। वहीं मुठभेड़ में सरसवा थाना प्रभारी परवेश शर्मा और कांस्टेबल सोनू के 2 गोली लगे हैं। पंजाब नगर निगम चुनाव और नगर पंचायत चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में आने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि चुनाव से पहले विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक इन नतीजों को क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल बता रहे थे, लेकिन अब लगातार मिल रही जीत के बाद यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी फाइनल में पहुंच चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि अब 2027 विधानसभा चुनाव की आखिरी लेयर बाकी है और वहां भी पार्टी पहले से बड़ी जीत दर्ज करेगी।
एम्स देवघर ने विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया है। अधिक जानकारी के लिए एम्स देवघर की वेबसाइट देखें। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।